जो जैक बोर्ड के जो इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर होता है जिसमें कि आपको कैरेक्टर स्केच वाले प्रश्न आते हैं और वो प्रश्न ज़्यादा नंबर के होते हैं, लेकिन ज़्यादा नंबर के होने के बाद भी बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो मैंने इस प्रश्न का प्रयास किया है कि आपको खेल खेल में आपको याद हो जाए। और देखिए, गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ मटिल्डा। मटिल्डा का कैरेक्टर स्केच आपको बताना है, तो मैं ये पूछूंगा आपसे कि मटिल्डा कैसी औरत थी? आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, हिंदी में दीजिए आप। मटिल्डा कैसी औरत थी? सर, मटिल्डा सुंदर औरत थी। मटिल्डा सुंदर औरत थी, तो इसको लिखेंगे मटिल्डा वॉज प्रेट्टी भी बोलते हैं, PRETT, प्रेट्टी वुमेन। मटिल्डा एक सुंदर औरत थी, आपने ही बताया, और उसका अंग्रेजी में लिखेंगे मटिल्डा एक प्रेट्टी वुमेन थी। क्या वो अमीर फैमिली में पैदा हुई थी? नहीं सर। नो, शी वॉज born in poor family. But she was born in poor family. इसके बट शी वॉज born in a poor family. क्या उसके पास गहने थे? नहीं। उसके पास गहने नहीं थे। क्यों गहने नहीं थे? तो गरीब थी। नहीं, as she had no dowry, as she had no dowry. डॉरी मतलब सर डॉलर? नहीं, हाँ, यस, नो डॉरी, DOWRY। डॉरी मतलब होता है, कह सकते हो गहने वहने। बिग सी मैरिड, तो क्यों नहीं थी? क्योंकि बिकॉज सी मैरिड, MARRIED, मैरिड अ पेट्टी क्लर्क, पेट्टी पेट्टी क्लर्क, एक साधारण से, हाँ, एक कर्मचारी, ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी से उसकी शादी हुई थी। समझ में आ रहा है बच्चों? अच्छा, वो जो जिससे उसकी शादी हुई थी वो किस विभाग में काम करता था? किस विभाग? वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करता था, शिक्षा विभाग में। हाँ, तो वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करता था। हु वो उस कलर के लिए आया। हु वर्कड in the office of the Board of Education, the board, BOARD, Board of Education. अच्छा, ये जरा मटिल्डा के कैरेक्टर के बारे में, क्या वो
मतलब किस टाइप की औरत थी मटिल्डा? अच्छी तो थी, लेकिन उसका जो लाइफ स्टाइल कैसा था? क्या वो गरीब थी तो गरीबी में जीना चाहती नहीं सर, वो थी, गरीबी या में नहीं, वो दिखावे में रहना चाहती थी? वो दिखावे में रहना चाहती दिखावे थी, में। वो मतलब दिखावे में रहता हाँ दिखावे में, मतलब वो दिखाना चाहती थी कि अपनी सुंदरता को वो बढ़ा चढ़ा के दिखाना चाहती थी। गहने पहन के नए कपड़े ठीक है, तो सी हैड रोमांटिक आइडिया अबाउट लाइफ। सी हैड रोमांटिक आइडिया अबाउट, वो हमेशा मतलब सपने में जीती थी, है ना, रोमांस में जीती थी। रोमांटिक आइडिया अबाउट लाइफ, LI। लाइफ। अच्छा, वो गरीबी का जीवन व्यतीत करना चाहती है या आरामदायक जीवन व्यतीत? आरामदायक। हाँ, तो इसको हम लिखेंगे सी वांटेड टू एंजॉय द लग्जरीज ऑफ लाइफ। सी वांटेड टू enjoy the luxuries, luxuries, luxuries of life। तो जब वो गरीब थी, लेकिन वो रोमांटिक लाइफ जीना चाहती थी, वो आराम से जीवन व्यतीत करना चाहती थी, तो इससे स्पष्ट है कि वो अपने जो लाइफ जी रही थी उससे खुश थी या खुश नहीं थी? खुश नहीं थी। खुश नहीं थी, है ना, स्पष्ट है। जो गरीब परिवार में है और वो रोमांटिक लाइफ जीना चाहती है, वो लग्जरीज लाइफ जीना चाहती है, तो वो खुश नहीं रही होगी। तो वही हम लिखने जा रहे हैं, सी वांट, है ना, सो सी वॉज डिससेटिस्फाइड विथ हर लाइफ। सो सी वॉज dissatisfied with her life, with her life, LIFE। उसके साथ एक घटना हुई थी, आपको पता है वो क्या घटना हुई थी? हाँ सर, और नेकलेस का हार। नहीं तो नेकलेस का हार तो बाद में, पहले हुआ क्या था? वो सुंदर थी, तो उस एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो मिनिस्टर थे या बड़े अधिकारी थे, उसने अपने वो उसके हस्बैंड को बोला कि पार्टी है और अपने परिवार के साथ में आना। तो वो ऐसा हुआ एक बार जब मटिल्डा was invited to a grand party, है ना, ये एक ग्रैंड पार्टी में उसको इनविटेशन मिला। तो इनविटेशन मिला तो वो क्या खुश हो गई? क्यों नहीं खुश हुई? उसे इतनी बड़ी पार्टी है। क्योंकि उसके पास अच्छे गहने नहीं थे, वो दिखाना चाहती थी अपनी खूबसूरती को। So she was very sad।
है ना. So she was very sad. So she was very sad because she didn't have jewelry. Because she did not have jewelry. JEWELLRY. Jewelry. LLERY. LLERY, है ना. JEWELLLERY, ज्वेलरी. तो वो उदास क्यों थी? क्योंकि उसके पास अच्छे जेवर नहीं थे. तो इसका उपाय उसने कुछ किया, हाँ सर, वो अपनी दोस्त से ली। उधार ली. तो आपको पता है she borrowed a diamond necklace from a friend. तो उसने क्या किया? she borrowed a diamond necklace. She borrowed a diamond necklace. 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 She borrowed a diamond necklace from a friend. FRIEND. From a friend. तो ये उसका उधार लेकर के गहने वो कहाँ गई? पार्टी में गई. और पार्टी में वो पूरा एंजॉय की ना. She enjoyed the party and danced with enthusiasm. भाई, she enjoyed the party and danced with enthusiasm. ENTHUSIASM. तो वो पूरे जोश से डांस वांस की. ठीक है. अब क्या हुआ? बट शी लॉस्ट borrowed necklace. डांस करते करते क्या हुआ? उसका नेकलेस खो गया. बट शी लॉस्ट द borrowed necklace. But she lost the borrowed necklace. अब उसको borrowed जो उधार लिया हुआ जो हार था उसको वापस करने के लिए उसके हस्बैंड को कितने उधार लेने पड़े? Her husband had to borrow 18,000 francs. है ना? Her husband had to borrow 18,000 EIGHTEEN 18,000 THOUSAND 1,000 francs. France from Francis from the money lender. From the money lender. तो महाजन जो सूद पे पैसा देता था
उससे उसने 18,000 फ्रांस उधार लिए। किसने? मटिल्डा के हस्बैंड। ठीक है। अब for the in order to repay the debt, Matilda and her husband had to lead a rest life. उधार ले लिया, तो उधार लेने से उसके जीवन में कोई अंतर आया? उसके जीवन में अंतर आया कि नहीं आया? आ गया ना। तो उधार लेने से उसके जीवन में क्या अंतर आया? उसके जीवन में in order to repay the debt, Matilda and her husband had to lead a rest life. In order to repay the debt, उधार लेने के लिए Matilda and her husband, Matilda and her husband had to lead a rest life. Husband had to lead a wretched life. माने दर्दनाक जीवन या दयनीय जीवन, WRETCHED, ड्रेस्ड लाइफ। ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जब वो उधार लिया है तो उसको गरीबी दयनीय जीवन बिताना पड़ेगा। और कितने साल के लिए? फॉर 10 years, 10 साल के लिए। अब 10 साल में क्या चेंज आया? मटिल्डा लुक्ड ओल्ड एंड एग्री। जाहिर सी बात है, मटिल्डा जो पहले पूरे मस्ती में रहती थी, मटिल्डा लुक्ड ओल्ड एंड एग्री, लुक्ड ओल्ड एंड अगली, UGL, अगली। उसको झटका कब लगा? उसको झटका तब लगा जब उसको पता चला कि वो जो सही हीरे की हार उसको वापस करने गई, वो जो उधार ली थी वो हीरे का नकली हार था। She was shocked, है ना? She was shocked. Why she was shocked? Because when she came to know that the She jewelry was fake, हाँ, shocked. artificial jewelry. हाँ, shocked. She was shocked. CKED. She was shocked. SHOCKED. She was shocked when she knew that क्या? The diamond in the lost necklace were false. जो हीरे थे उसके अंगूठी में, वो उसके हार में, वो नकली थे। The diamond in the lost necklace, lost necklace, NECKLACE, necklace was false. And they were not worth more than 5,000 francs. False. And they were not
वर्थ, वर्थ माने उसकी कीमत, मोर, मोर एमओआरई, मोर, एमओआरई, मोर देन 5,000 francs, 500 500 500 francs। तो क्या आपको उस मटिल्डा के प्रति सहानुभूति है? डू हैव सिंपैथी? क्या उस पे दया आ रही है? नो, वी डोंट फील सिंपैथी फॉर मटिल्डा। भाई दया क्यों आ रही? वो उधार, वो तो जा सकती थी पार्टी में अपने गहने पहन के, उधार लेने की क्या जरूरत थी? और वो नकली गहने के लिए इतना परेशान हुई, इतना गरीबी में जीना जी। सो वी डोंट फील सिंपैथी, हाँ, वी डोंट नॉट फील सिंपैथी, सिंपैथी। तो इसको, इसका कारण लिखना होगा। फॉर मटिल्डा, सिंपैथी फॉर मटिल्डा, for Matilda, because she had to suffer her own default, because क्योंकि she had to suffer, SUFFER, suffer for her own fault, for her own, अपनी गलती, FAULT, fault, if she had been, and this is the character sketch of Matilda। बच्चों, अब आपको लगभग याद हो गया होगा। इसको बार बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बड़े आसानी से ये वीडियो याद हो जाएगा और आपकी परीक्षा नज़दीक आ गई है। और इसीलिए मेरी पुनः अपील है कि बार बार मेरे जो वीडियो मैं जारी करता हूँ वो केवल आपके लिए, आपके नंबर बढ़ाने के लिए, आपको सुविधा पहुँचाने के लिए, आपके हौसलों को बुलंद रखने के लिए। और पुनः मेरी अपील है आपसे कि मेरे इस YouTube चैनल न्यूमेरिक गैलेक्सी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फायदा पहुँचे। धन्यवाद, मेरी शुभकामनाएं।